तिहाई, 3 तिहाई, 3 चौके, 3 चौथाई, ऐसे 2/3 ऐसे अगर भिन्न लिखते हो तो 2/3 ऐसे अगर लिखोगे 2/3 भिन्न तो ऊपर वाले हिस्से क्या बोलते हो? अंश। नीचे वाले को हर। अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। हर को क्या बोलते हो? डी न्यूमरेटर। क्या बोलते हो? डी न्यूमरेटर। यही बोलते हैं समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न किसे किसे कहते हो? बोलोगे जब दो भिन्न किसी एक ही चीज के बराबर हिस्से को दर्शाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? समतुल्य भिन्न बोलते हैं। दो भिन्न जैसे कि 4/6 और 8/12 है। देखो ये दो भिन्न है, किसी एक ही चीज के बराबर हिस्से को दर्शाएंगे। तो आप करो, ये देखो ध्यान से करो। मान लेते हैं ये एक पूरा चीज है, ठीक है, ये पूरा है, तो इसको 4/6 करना है। तो 6 भाग में इसको पहले बांटोगे, तो बांटो पहले। 2 भाग हो गया, ये क्या हुआ? 4 भाग हो गया, ये क्या हुआ? 6 भाग। 6 भाग में हुआ, 4/6 हुआ। अब रंगो, 4 भाग को कलर करना है ना, 4 भाग को कलर करो। 1 2 3 4। तो यहां से कलर किया तो उधर भी ऐसी करोगे। अब 8/12 है ना, तो इसको क्या करेंगे? ये जो सर्किल बनाए थे तुम, इसको कितने भाग में बांटोगे? 12 भाग में बांटोगे। 12 भाग में बांटो। 1 2 भाग हो गया, 4 भाग हुआ, 4 2 6 भाग, 6 2 8। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हुआ तो एक बार और, 8 2 10। 10 हुआ, एक बार और कर दो, 10 2 12। 12 भाग में बांटे, 8 भाग को कलर करना है। तो यहीं से शुरू करना, कोना वाले से। यहीं से ना शुरू किया, यहाँ शुरू करो। 1 2 3 4। रिपीट मत करो, मारेंगे। 5 6 7 8। अगर सही से करोगे काउंट तो ये भाग, ये जो है ना, ये तुम्हारा ये वाला और ये वाला, मतलब ये सब यहाँ तो अच्छे से नहीं बना सकते ना। जब अच्छे से ड्रॉ करोगे, खींचोगे, तो ये भाग, ये जो पूरा है ना, ये जो रंगे हो तुम, ये पूरा, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक किए हो ना, ये वाला नहीं किए हो, ये जो कलर किए हो और ये जो कलर किए हो, दोनों भाग बराबर है। तो समतुल्य भिन्न किसे बोलते हैं? बोलोगे जब दो भिन्न किसी एक ही चीज के बराबर हिस्से को दर्शाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? समतुल्य भिन्न बोलते हैं। मतलब ये दोनों, ये जितना होगा ये भी उतना ही भाग होगा। समझ गया? अगर ये आधा भाग मान लेते हैं कलर किया हो, तो इसको भी आधे ही बोलोगे। समझ में आया? तो बराबर हिस्सा है। तो समतुल्य भिन्न किसे बोलते हैं? बोलोगे जब दो भिन्न किसी एक ही चीज के बराबर हिस्से को दर्शाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? समतुल्य भिन्न। अब बोलेगा 3/2 का समतुल्य भिन्न बनाना। समतुल्य भिन्न बनाने के लिए कुछ भी दिमाग नहीं लगाते हैं। पहले 2 से ऊपर गुना कर दोगे, 2 से नीचे गुना कर दोगे, तो कर लो। 2 से ऊपर करोगे तो 6, 2 से नीचे करोगे तो 4। मतलब जिस चीज से ऊपर में गुना करेंगे उसी चीज से नीचे में भी गुना करेंगे। समझ में आया? गुना को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई करो, 2 से करोगे तो 2 से, अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से ही करना पड़ेगा। मतलब किसी एक ही चीज से करो तो वो समतुल्य भिन्न बन जाएगा। अगर तुम्हें बोलेगा 5/6 इसका समतुल्य भिन्न बना, अगर 8 से करे तो इसको, 8 से करे तो इसको भी 8 से कर दो, बना दो। 8 5 × 8 कितना हुआ? 40। और 5 × 6 6 × 8 कितना हुआ? 48। नहीं हुआ? तो समतुल्य भिन्न बनाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। अगर कोई भिन्न है उसको जो जिस नंबर से ऊपर में करोगे उसी नंबर से नीचे, और 1 से मत करना। 1 से करोगे तो क्या होगा? 4/3 है, इसको 1 से करो, 1 से ऊपर 1 से नीचे, तो वही हो गया ना 4/3। ये तुम्हारा समतुल्य भिन्न थोड़ी हुआ, ये तो सेम हो गया। तो 1 से नहीं करोगे, 1 के अलावा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 12, और जितना करो तुम 1,00,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सब समतुल्य भिन्न ही होगा। मतलब दुनिया में जितना अंक है उससे मल्टीप्लाई करो, बस एक से मत करना। 1 से करोगे तो सेम टू सेम हो जाएगा ना। सेम टू सेम तुम्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो सबका इंग्लिश टर्म भी बता दिए, बाद में इंग्लिश भी होगा तो बनाओगे। ये था फ्रैक्शन का, वो पीछे वाला जो तुम्हारा था रिवीजन था, तो इसको मिटाते हैं अब। ये तुम्हारा रिवीजन था, उसके बाद और
भी था तुम्हारे अथी में। ब्लैक कलर अच्छा है तो ब्लैक ही यूज करते हैं हम। तो इसके आगे वाला देखो, आगे में क्या पढ़ोगे फिर। तो आगे क्या था, कंपेयर करना था ना, दो भिन्न में कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं कंपेयर करना था ना कंपेयर करना। तब क्वेश्चन 1 लो, इधर देखो 3/4, 5/4, 6/4। तो इसमें कंपेयर करना कौन बड़ा है। और अगर कोई चीज बड़ा होता है जैसे 3 और 2 में कौन बड़ा है, 2 और 3 बड़ा है तो साइन ऐसे लगाते हैं, ठीक है। और 5 और 6 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है तो साइन ऐसे लगाते हैं। तो जो बड़ा होगा उसी की तरफ वो जाएगा। ऐसे करोगे ना, कैसे ऐसे करते हैं, वो वाला साइन उसी की तरफ जाता है। ये हो गया क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, इसको क्या करना है, कंपेयर करना। क्या करना है, कंपेयर मतलब क्या होता है, तुलना करना। क्या होता है, तुलना करे। तुलना करे मतलब ये करे कि ये छोटा है या बड़ा है, तो तुलना होगा। कंपेयर करना क्या करोगे, फिर उल्टा देखो 4/6, 4/5, 4/3। तो ये कंपेयर करो कौन बड़ा है कौन छोटा, और जल्दी से कंपेयर करो, ठीक है। और कितने मिनट दे रहे हैं तुमको, 1 मिनट दे रहे हैं बस, करो। इधर देखो, इसमें क्या करोगे, इसको क्या करना, कंपेयर करना मतलब किसी चीज को कंपेयर करते तो यही ना कंपेयर करते, कौन बड़ा है कौन छोटा है, यही करोगे। करो कौन बड़ा है, यहाँ इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, देखो नीचे में 4 4 सब जगह 4 है, नीचे में तो सेम है ना। अगर नीचे में सेम है, 4 आदमी है, 4 आदमी है, सेम है ना सब जगह, 4 आदमी खड़ा है, ठीक है। बाकी एक बार 3 रोटी बांट रहे हैं तो सबको कितना मिलेगा, 4 आदमी 3 रोटी बांट रहे हैं तो सबको कितना मिलेगा, जितना मिलेगा उसको दिमाग में रखो। उसके बाद 4 रोटी, 4 आदमी है, 5 रोटी है, अब कितना मिलेगा, एक तो सबको मिलेगा ही, एक से थोड़ा ज्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा। बाकी इसमें देखो, इसमें एक से कम ही मिल रहा था, ठीक है, एक नहीं मिल रहा था रोटी किसी को, 4 होता तब ना एक मिलता, एक नहीं मिल रहा था, इसमें एक से ज्यादा मिल रहा है। इसमें 6 है, 5 है ना, अगर 5 रोटी है, 6 रोटी है तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा ना 4 आदमी को, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, 6 वाला। उसके बाद ये होगा, तो ये भी कर सकते हैं, एक ये भी है। अगर नीचे वाला सेम है, ऊपर में जो बड़ा है ना सबसे, उसी को बड़ा कर दोगे। जैसे 6 सबसे बड़ा है तो 6 बड़ा हो गया, तो आंसर में क्या लिखोगे इसमें, तो ऊपर में सबसे बड़ा कौन है, 6। हाँ तो 6/4 यहाँ लिखो, और ये बड़ा तो ऐसे एरो करोगे। फिर 5 बड़ा, 5/4, तो ये बड़ा है। उसके बाद 3/4, ऐसे कंपेयर करोगे, मतलब जो बड़ा है उसी के साइड ये वाला एरो दोगे, ठीक है। अगर ये 6 है, ये 5 है, तो ऐसे होगा। मतलब तीर किसको मार रहे हैं, अमीर आदमी गरीब आदमी को मारता है, नहीं मारता है। अमीर आदमी के पास ज्यादा रुपया होता है, गरीब आदमी के पास कम होता है, उससे कर्ज लेता है तो मर ही जाता है ना वो, एक तरह से डूब जाता है कर्ज में। तो देखो 1 2, इसमें तीर किसको मारेगा, अमीर आदमी किसको, गरीब। ये कम है ना, जो कम, जिसके पास कम रुपया है वो गरीब है ना, तो इसी को ना एरो लगेगा। ये एरो है तो तीर कैसे बनाते, ऐसे बनाते हो, ये एरो लग रहा, उसको चुबा दिया, तीर दर्द में तरसते रहता है, सूद देते रहता है महीना में, तो वही उसी समझ लो। ये एरो जिसको लगा वो छोटा है, इधर वाला ये बड़ा है, तो इस तरह से समझ लोगे। ये वही एग्जाम्पल पे समझ लो, गरीब अमीर पे समझ लो, आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया, इसको कंपेयर करो। इसमें देखना ध्यान से, पहले तो नीचे वाला सेम था तो जो बड़ा है उसको बड़ा कर दो। अब क्या, ऊपर वाला सेम है, ऊपर वाला सेम होता तो उल्टा कर देते हैं, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। तो जो सबसे छोटा है नीचे में उसको क्या करोगे, सबसे बड़ा। उसके बाद 5 है ना, उसके बाद 4/5, उसके बाद 4/6। आंसर ये हो गया इसका। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 4 रोटी है, 6 आदमी में बांटेंगे तो बहुत छोटा टुकड़ा मिलेगा। 4 रोटी है 5 में बदले बांटेंगे तो छोटा तो मिलेगा, लेकिन इससे बड़ा मिलेगा। 4 रोटी है 3 आदमी, एक रोटी मिलेगा ना, एक रोटी मिलेगा, एक रोटी का 3 भाग करोगे तो उसको बड़ा मिलेगा।
तो मतलब सबसे बड़ा इसको मिलेगा, उसके बाद ये, इसके बाद ये, तो यही है, उसको समझोगे। ये हो गया। आपको अगर बोलेगा तो मैं इधर देखो, कोई ये बना दिया तुमको, इसको क्या करना है, कलर करना है। क्या करना है, भीम बोलेगा कितना है 6/12 है। क्या बोलेगा 6/12 है, मतलब 12 डिब्बे हैं, 6 डिब्बे को तुम्हें कलर करना है। 1 2 3 4 2 6 हुआ। तो 12 है ना, टोटल कितने हो गए, 2 4 2 6 6 12 हो गए ना, 12 हो गए डिब्बे। और 6 को कलर करना, तो 6 को कलर कर दो, जैसे भी कलर करना है, ऐसे करना तो ऐसे कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि ये कलर है, इसमें हमें पूरा रंग भरने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे है तो कलर है, हो गया। या फिर तुमको ऐसे भी करना है तो इसको क्या बोलोगे, ए कर दो, इसको ए कर दो, ए कर दो, ये मतलब कलर हो गया। या ऐसे ऐसे कर दोगे तो ये ज्यादा बेटर होता है, ऐसे वाला रंग कलर करना ज्यादा बेटर है। कलर ही करना है तो बोल दोगे हम ऐसे कलर किए हैं। इसी को बोलेंगे तुम्हें कलर करना। और छायांकित होता है ना, हिंदी में बोलेंगे छायांकित करे। तो ऊपर वाला जितना होगा, ऊपर वाले डिब्बे को रंग दोगे, जितना ऊपर में अगर 3 है तो 3 डिब्बे के रंगोगे, नीचे में जो है उतना डिब्बा आता है। छायांकित करे होता है ना, छायांकित करे। अब इसी तरह इसका डिब्बा बनाओ, उसको कलर करो। कितने डिब्बे को कलर करोगे, मतलब 6 डिब्बे बनेंगे और 5 को कलर करोगे। जल्दी से, 1 सेकंड दे रहे हैं। मुंह क्या रखोगे, बंद रखोगे, समझ में आया। क्या रखोगे, मुंह क्या रखोगे, बंद रखोगे बस, और कुछ करना ही नहीं है तुमको। अब बाकी अपने बुक ओपन है वो पढ़ो। हो गया तो बैठो ने। इधर देखो, अब क्या करोगे, 5/6 है, इसको क्या करोगे, आराम से 6 डिब्बे बना लेना, जैसे भी बनाना, और इक्वल बनाओगे। 1 2 3 4 2 6 इक्वल बनाओगे, और 5 को कलर कर देना, 5 को कलर कर दो। हो गया। इसमें कितने डिब्बे थे, 6 डिब्बे थे, 5 को कलर कर दिए, हो गया 5/6। अब तुमको बोलेगा खाली डिब्बा का भीम कितना होगा, क्या होगा, खाली डिब्बा का भीम क्या होगा, तो खाली एक ही है ना, तो 1/6 हो जाएगा। तुमको बोला कलर वाले डिब्बा का कितना फ्रैक्शन बनेगा, 5/6, जो रंग है उसको 5 जो खाली डिब्बा उसका कलर कितना होगा, भीम 1/6 होगा ना, 1 ही तो खाली है ना, खाली को वो खाली के रिस्पेक्ट में भीम कितना होगा 1/6, और कलर के रिस्पेक्ट में भीम कितना होगा फ्रैक्शन 5/6। अगर तुम्हें बोलेगा कि इसमें खाली डिब्बा का फ्रैक्शन बताओ कितना है, तो क्या बोलोगे 1/6, और कलर डिब्बा का फ्रैक्शन बताओ कितना है 5/6। तो वो उल्टा सीधा कर कुछ भी कर सकता है। तो मैथ में ये चीज नहीं होता कि ये क्वेश्चन दे दिए वही आएगा, ऐसे कुछ नहीं होता। समझ लोगे तो कोई कैसा भी क्वेश्चन आएगा बना लोगे, नहीं समझोगे कैसा भी क्वेश्चन आओगे नहीं बनाओगे। ये हो गया। ये क्या था, तुम्हारा पीछे वाला था कंपेयर करना, वही था, उसी को रिवीजन करा दिए। तो 5 क्लास का मैथ वही बनाओगे, उसका फेयर नहीं किया तो फेयर करोगे, याद करोगे। याद करना ही नहीं रहता है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन भी तो दिए थे ना, पेज में नहीं दिए थे, वो बनाओगे। तो 5 का ये टॉपिक था फ्रैक्शन वाला। अब इस यही टॉपिक देखो, इसका आ गया 7th क्लास का, देखो क्लास 7 का यही टॉपिक है, सेम टॉपिक। तो चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर 2। क्या है, चैप्टर 2 क्लास 7, और है क्या, मैथ्स है। लिखते कैसे हो, मैथमेटिक्स। अब बुक कौन सा है, NCERT।
तो यही है उसका नोट। देखो फ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ाए नहीं थे तो नोट्स थोड़ा देखो, थोड़ा बहुत देखो, ये चैप्टर आएगा ना। अब इसमें तुम लोगों में क्या है, टाइप ऑफ भीम के प्रकार कितने हैं? भीम के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा देखो इसमें कुछ नहीं है, इधर देखो। तो आज क्या सीखोगे? कुछ मत सीखना। भीम तो तुम सीख लिया ना, 2/4 को भीम बोलते हैं। तो भीम का क्या सीखोगे? एडिशन सीख लो। एडिशन मतलब क्या होता है? एडिशन मतलब 6th क्लास भी है, इधर ध्यान दो। एक लपड़ मारेंगे तो 2 बार घूम के आओगे। तो एडिशन देखो, एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़। ये कौन सा जोड़ है? नॉर्मल जोड़ नहीं है, भिन्न वाला जोड़ है। क्या है? चैप्टर 2 का क्या है नाम? क्या है इसका चैप्टर 2 का? चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। हिंदी में क्या बोलोगे? भिन्न और दशमलव। क्या बोलते हो? भिन्न और दशमलव। यही बोलते हैं हिंदी में, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो एडिशन क्या? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो हो गया ना। तुम भिन्न का जोड़ देखो, सीखो। 3/2 भिन्न है, 3/4 है। देखो भिन्न का जोड़ नहीं सीखे हो ना, अभी ध्यान दो। 3/2 3/4 एलसीएम सीखे हो? लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम। तो 3/2 एक क्वेश्चन में क्या आ गया? ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या आ गया? 4/3 प्लस 8/6। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। ये क्या हुआ? जोड़ हुआ ना। अब क्या सीखोगे? 3 क्वेश्चन कर देते हैं। 3 ठीक है। 3 देखो, 3 में क्या है? 8/9 प्लस 7/18। ये भिन्न का जोड़ है। समझ में आया? भिन्न है ना, इसी को भिन्न का जोड़ बोलते हैं। यही तुम लोग सीखते हो अलग अलग कर। अभी आप जब चैप्टर आया तब पढ़ेंगे इसको। ये हो गया। देखो अब क्या पढ़ोगे? इसका जोड़, ये इसका घटाव क्या बोलते हैं? सबट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन मतलब क्या हो गया? घटाव। क्या हुआ? घटाव। तो सबट्रैक्शन करना तो ये क्या करोगे? सेम टू सेम कर दो ना। 1/2 माइनस 1/4 तीसरे में ले लो। 3/2 माइनस 3/4 तीसरे में ले लो। 1/5 माइनस 1/10 इसको ले लो। 3/10 ले लो। इसको क्या लोगे? 4/5। ठीक है, ऐसे लेना 4/5। तो ये क्या, ये लोगे ना, यहाँ से ले लो। यहाँ क्या करोगे? सबट्रैक्शन हो गया। मल्टीप्लिकेशन ले लो। क्या? मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है? गुना होता है ना, इसी को गुणन बोलते हैं। क्या होता है? गुणन। तो इसमें एक ले लो। 1/4/3 इंटू 9/8। तो ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, मतलब भिन्न का गुना। दो में क्या करोगे? इसमें 6/8 इंटू 24/12। वाह, ये गुना है। उसके बाद इसका आप क्या देखोगे? भाग देखोगे। भाग को क्या बोलते हैं? डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीजन। तो डिवीजन लोगे क्या? 1 में क्या लोगे? डिवीजन 4/8 भागा 16/20। वाह। फिर 2 में क्या लोगे? इसका 9/6 मल्टीप्लिकेशन 24/27। वाह, ये करोगे। 3 में लो 7/8 भागा 32/28। मुंह बंद रखो, मार खा जाओगे अभी। नानी जी को खिलाना बिठा के।
10 कैमरा रुका मतलब पिटाई खाए, बस सोच लेना। तुम ध्यान दोगे इधर, ठीक है? और मैथ वाले कॉपी में उतारोगे, ये नहीं कि किसी भी कॉपी में उतार लिए। तो अब क्या करोगे? नॉर्मल जोड़ तो सबको आता है ना, तो सबसे पहले यहां ध्यान देना। सबसे पहले इसको ये कौन सा साइड है? कौन सा साइड है? जोड़ वाला साइड है, एडिशन, भिन्न वाला, फ्रैक्शन वाला। ये कौन सा साइड है? कौन साइड है? घटों का साइड है, भिन्न के घटों का साइड। ये कौन सा साइड है? गुणांक साइड है। ये वाला लास्ट में क्या है? किसका साइड है? भागांक साइड है। और